Once again, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज की इस वीडियो में हम Feb 2022 या फिर जून 2021 का जो एग्जाम था उसमें मार्को चैन से पूछे गए पार्ट बी के सेक्शन बी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। एक ही क्वेश्चन पूछा गया था सेक्शन बी से, तो यहाँ सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा। सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट लेट s इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ये हमारे पास स्टेट स्पेस गिवन है। कंसीडर मार्को चैन on the state space S with transition probability matrix. Transition probability हमें ये given है, then which of the following is always true? वन बाय वन यहाँ से चार ऑप्शन दिए। फर्स्ट ऑप्शन हमें कहता है स्टेट वन इज हैज पीरियड टू। ऑप्शन सेकंड कहता है स्टेट टू हैज इज रिकरेंट स्टेट। ऑप्शन थर्ड कहता है स्टेट थ्री इज ट्रांसिएंट एंड लास्ट ऑप्शन कहता है द चेन एडमिट्स एटलीस्ट टू स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ से ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दी गई, स्टेट हमें दी गई 1 2 3 4 5। सो अगर हम यहाँ से डायग्राम बनाना स्टार्ट करें तो हमें 5 स्टेट लेनी होंगी। लेटेस्ट देखिए यहाँ से हम 5 स्टेट कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। अगर यहाँ से 5 स्टेट लें सो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट स्टेट सेकेंड हम यहाँ से ले लेते हैं। ये आ गई हमारे पास स्टेट थर्ड और स्टेट फोर्थ एंड देन स्टेट फिफ्थ। 5 हमने स्टेट यहाँ से अज्यूम कर लिए। इसमें हम नंबरिंग दे देते हैं। पहली स्टेट सेकंड स्टेट यहाँ से है, थर्ड ये, फोर्थ हमारे पास यहाँ से ये आएगी एंड फिफ्थ स्टेट ये आ गई। 5 स्टेट लिख दिए। अब यहाँ से अगर हम देखें 1 2 3 4 एंड देन 5, इसी तरीके से यहाँ से भी 1 2 3 4 5 नंबरिंग दे देते हैं। अब 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, पर 1 से 2 पे जाने का एक पाथ है। यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी पे गौर नहीं कर रहे क्या है, बट स्टिल अगर हम यहाँ से देखें 1 से हमारे पास 2 पे जाने का एक पाथ है। सो 1 से हम 2 पे आने का एक पाथ बना लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें 1 से 3 पर भी जाने का एक पाथ है, सो 1 से 3 पे भी आ जाते हैं। ये एक पाथ आ गया हमारे पास। इसी तरीके से अगर देखें तो 2 से हमारे पास 3 पे जाने का पाथ है, तो 2 से हमारे पास 3 पे जाने का पाथ है और 2 से हमारे पास यहाँ पर एक पाथ और दिया हुआ है 4 पर जाने का, तो 2 से हम यहाँ से 4 पर आ गए, एक पाथ आ गया हमारे पास। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ से देखें 3 से हमारे पास 4 पर जाने के लिए एक पाथ है, 3 से हम 4 पे आ गए। इसी तरीके से हमारे पास 3 से 5 पर जाने का एक पाथ है, तो इस तरीके से हम 5 पे आ जाएंगे। यहाँ से अगर हम इसको ना लेके कुछ इस तरीके से लाइन बना सकते हैं। यहाँ से हम अगर लाइन के वे से जाएं तो यहाँ से हमारे पास 3 से 5 पे जाने का एक पाथ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ से अगर हम देखें 4 पर काउंट देखें, 4 से हमारे पास 1 पे जाने का एक पाथ है, सो 4 से हम 1 पर जा सकते हैं। 4 से 1 पे जाने का एक पाथ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 4 से 5 पे जाने का पाथ, सो 4 से 5 पे जाने का एक पाथ हो गया। नेक्स्ट है 5 से 1 पे जाने का एक पाथ है, सो 5 से 1 पे आ गए एंड देन 5 से 2 पर जाने का एक पाथ है, सो 5 से हम यहाँ पर 2 पर आ गए। तो अब हमें यहाँ से देखना है कौन सी स्टेट रिकरेंट और कौन सी स्टेट ट्रांसिएंट है। तो स्टेट रिकरेंट या ट्रांसिएंट देखने के लिए हम यहाँ से तरीका काम में लेते हैं। हम 1 से पकड़ के चलते हैं। अगर 1 की जो क्लास बनेगी उसमें 1 तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा। अब 1 से हम ऐसे कौन सा स्टेट है जिस पर जा सकते हैं और उससे वापस आ सकते हैं। 1 से अगर देखें तो 1 से अगर हम 2 पे जाएंगे तो एक पाथ है जिससे हम वापस आ जाएंगे। 1 से 2 पे जाएं, 2 से 4 पे जाए, वापस 1 पे आ जाए। तो 2 हमारे पास इसके लिए कौन सी स्टेट होगी, इरेड्यूसिबल। 2 हमारे पास ये दोनों स्टेट आपस में इरेड्यूसिबल स्टेट हो गई। एक स्टेट ऐसी है दूसरे स्टेट पर जाने पर हम यहाँ से इस पर वापस आ रहे हैं। इसी तरीके से हम 1 से अगर 3 पे जाएंगे तो एक पाथ है हमारे पास 3 से हम सिर्फ 4 पर ही जा सकते हैं। इसके अलावा अगर 5 पे भी जाएंगे तो वापस 1 पे आ जाएंगे। सो 3 भी हमारे पास इसी की क्लास में आएगी। 4 पर अगर जाते हैं 1 से डायरेक्ट 4 पर जाने का तो कोई पाथ है नहीं, बट 1 से अगर हम 4 पर पहुंच जाएं, 1 से हम 4 पर पहुंच सकते हैं, 4 से हम 1 पर जा सकते हैं। इसी तरीके से 1 से भी वापस 4 पर आ सकते हैं, तो ये भी इसी की क्लास में आएगा। सेम हम यहाँ से अगर 5 के लिए देखें तो 5 पर हम पहुंच सकते हैं, डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, बट 2 3 4 इनके बेसिस पे हम सीधा 5 पे जा सकते हैं। 5 से हम वापस 1 पे आ सकते हैं। तो ये आपस में जुड़ी हुई हैं, इन पर जाने का भी पाथ है और इनसे वापस आने का भी पाथ है। तो ये स्टेट्स हमारे पास एक ही क्लास में आएगी। क्लास ऑफ 1 में 1 2 3 4 5 सब आ गए। सो एक ही क्लास में जितनी स्टेट थी सारी आ गई। अगर किसी भी एक ही क्लास में सारी स्टेट आ जाती है तो इस केस में हमारे पास जो चेन होती है वो कही जाएगी इरेड्यूसिबल चेन। ये चेन हमारे पास इरेड्यूसिबल आ गई। उसके अलावा पीरियड ऑफ स्टेट देखें तो पीरियड ऑफ स्टेट हमारे पास क्या होगा, पीरियड ऑफ स्टेट है हम स्टेट 1 से 1 पे कितने चांसेस में आ सकते हैं। 1 से अगर हम टारगेट करें इरेड्यूसिबल चेन में सारे स्टेट्स का पीरियड सेम आएगा, क्योंकि जो पीरियड अगर कोई भी चेन में दो एलिमेंट आपस में इरेड्यूसिबल है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाने के लिए पाथ अवेलेबल है, देन उस केस में वो दोनों स्टेट आपस में इरेड्यूसिबल होंगे और दोनों का पीरियड ऑफ स्टेट इक्वल होगा। सो अगर हम स्टेट 1 के लिए देखें तो जीसीडी, यहाँ से 1 से हम 1 पर 1 से 2 पे चले जाएं, 2 से हम 4 पे आ जाएं, वापस 1 पे आ जाएं, 3 स्टेप में आ सकते हैं। इसी तरीके से 1 से हम पहले 2 पे चले जाएं, 2 से हम 3 पे आ जाएं, 3 से हम 4 पे आए, 4 से हम देन
वापस 1 पे आए तो 4 स्टेप होगा, 1 स्टेप यहाँ, 2 स्टेप हम यहाँ आएंगे, तीसरे स्टेप में यहाँ आएंगे, चौथे स्टेप में यहाँ आएंगे। तो अगर इसी तरीके से हम GCD निकालें 3 4 का GCD हमारे पास 1 ही आएगा। सो पीरियड ऑफ स्टेट 1, यहाँ से हमारे पास पीरियड ऑफ स्टेट 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। जो 1 का पीरियड आएगा वही बाकी सारे एलिमेंट्स का पीरियड आएगा। इसी तरीके से 2 का भी पीरियड ऑफ स्टेट 1 ही आएगा, पीरियड ऑफ स्टेट 3 इक्वल्स टू 1 आएगा, 4 का भी 1 आएगा, 5 का भी 1 आएगा। सो अगर ऑप्शन से देखें, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन कहता है स्टेट 1 हैज पीरियड 2, ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड कहता है स्टेट 2 इज रिकरेंट, स्टेट 3 इज ट्रांसिएंट। तो यहाँ से रिकरेंट ट्रांसिएंट ये इरेड्यूसिबल चेन है, तो सारी स्टेट या तो इरेड्यूसिबल में हमारे पास आपस में जुड़ी है, तो उस केस में या तो सारी स्टेट ट्रांसिएंट होगी या सारी स्टेट रिकरेंट होगी। क्योंकि अगर कोई भी दो स्टेट हमारे पास इरेड्यूसिबल है, देन उस केस में वो एक साथ ट्रांसिएंट और एक साथ इरेड्यूसिबल रिकरेंट होगी इरेड्यूसिबल के केस में। बट यहाँ से अगर हम देखें, अगर 1 से हमारे पास क्या ऐसा एक पाथ प्रेजेंट है जिससे हम जाएं और वापस 1 पे ना लौट के आए, ऐसा कोई भी पाथ नहीं है। हम किसी भी स्टेट पर पहुंच जाए, सारी चेन के सारे एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट पर जाकर वापस उसी स्टेट पर आ पा रहे हैं, तो हमारे पास ये जो स्टेट चेन आ रही है ये हमारे पास रिकरेंट चेन आ रही है। ऐसा कोई भी पाथ नहीं है जिससे हम इस चेन से बाहर निकल जाए या फिर किसी एलिमेंट पर वापस ना आ सके। इस केस में हमारे पास ये सारी चेन रिकरेंट है। चेन ही अगर रिकरेंट है तो ऑप्शन सी यहाँ पर से डिस्कार्ड हो गया, स्टेट 3 ट्रांसिएंट है, और ऑप्शन बी हम यहाँ से डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं, स्टेट 2 इज रिकरेंट। सो अगर ऑप्शन बी करेक्ट आ गया तो बाकी स्टेट्स चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी ऑप्शंस। और अगर हम फिर भी चेक करना चाहें चेन एडमिट्स एटलीस्ट 2 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस केस में हम यहाँ से लिख सकते हैं, और यहाँ से 1 का पीरियड 1 है। अगर 1 का पीरियड 1 है तो बाकी सारी स्टेट्स का हमारे पास पीरियड क्या आएगा, बाकी सारी स्टेट का पीरियड 1 ही आएगा। और ऐसी चेन जिसमें सारी स्टेट का पीरियड 1 है, ऐसी चेन हमारे पास कैसी चेन होगी, एपीरियडिक चेन। सो अगर कोई भी फाइनाइट चेन एपीरियडिक हो, रिकरेंट हो, तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन बनेंगे। और अगर यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन बनते हैं देन हमारे पास यहाँ से ऑप्शन द चेन एडमिट्स एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, क्योंकि चेन एपीरियडिक है, रिकरेंट है और इरेड्यूसिबल है। तो इस केस में हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, वो है ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।